यह कहानी है एक राजा की जिनका नाम धर्मराज था। धर्मराज बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पकड़कर लाया गया। महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। चोरी किसी और ने की है, मैंने नहीं। तुम पर आरोप है कि तुमने अन्न भंडार से 3 बोरी अनाज की चोरी की है। अपराधी हमेशा अपने बचाव में यही कहते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की। तभी राजा के दरबार में आरोपी की पत्नी आ जाती है। महाराज, मेरे पति चोरी नहीं कर सकते। ये मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाते। अगर इन्होंने चोरी की होती तो मुझे जरूर बताते। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मेरा आदेश है कि इसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही आरोपी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। उस राजा के गलत फैसले की वजह से मेरे बेगुनाह पति को काल कोठरी जाना पड़ा। अब मैं इस राज्य में नहीं रहना चाहती। राजा, तुमने मेरे घर को मुसीबतों में डाल दिया है। याद रखना, एक दिन तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर आरोपी की पत्नी हमेशा के लिए वह राज्य छोड़कर चली जाती है। राज्य छोड़ने के बाद वह जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया पर एक साधु आए। आइए बाबा, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। आइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। आप बैठिए बाबा, मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूँ। बेटी, बहुत दिनों बाद आज मुझे प्रेम और सम्मान से भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारे मुख से निकली 3 बातें अवश्य सच होंगी। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। उस दिन से उसके मुख से निकली 3 बातें अवश्य सच होने लगी। मैं अपना पहला वरदान मांगती हूँ कि राजा को अपने किए की सजा मिले और मेरे पति सकुशल काल कोठरी से बाहर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। राजा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। महाराज, प्रजा में भय का माहौल है। आप भी बीमार हैं और दुश्मन राज्यों से भी खबर आई है कि वे हम पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। मैं अभी युद्ध लड़ने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन तुम सारे सैनिकों को पूरे राज्य की चारों ओर तैनात कर दो। प्रजा की रक्षा हर हाल में करनी होगी। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने जिस व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में काल कोठरी में डलवाया है, वह असली चोर नहीं है। असली चोर तो रंगा है। उसी ने चोरी की थी। आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अच्छा किया तुमने मुझे यह बात बताई। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। जाओ, जाकर कह दो कि यह राजा का आदेश है। उस निर्दोष व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए और उससे कहना कि राजा ने अपने किए के लिए क्षमा मांगी है। साथ ही रंगा को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। असली चोर रंगा को सजा मिल गई और बेगुनाह व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। वह अपने घर जाने लगा।
घर पहुंचकर उसे पड़ोसियों से पता चला कि उसकी पत्नी राज्य छोड़कर जंगल में रहने चली गई है। यह सुनते ही वह तुरंत अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने लगा। आप आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर लौट आएंगे। बाबा का दिया हुआ वरदान सच साबित हुआ। हाँ, मुझे तो लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे रिहा कर दिया। राजा ईमानदार है, लेकिन इस समय बहुत बीमार है। अगले दिन पत्नी अपना दूसरा वरदान मांगती है। मैं अपना दूसरा वरदान मांगती हूँ कि राजा स्वस्थ हो जाए और पूरे राज्य में खुशहाली आ जाए। और फिर राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए और पूरे राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। सुनिए जी, मुझे आप मिल गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना तीसरा वरदान कल सुबह दूसरों की भलाई के लिए मांगूंगी। मैं अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगती हूँ कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसके मन की सारी मुरादें पूरी हों।